हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पीके मैथ कंसेप्ट। इस वीडियो हम देखेंगे कि एक ठोस का एक आकार से दूसरे रूप आकार में रूपांतरित होता है तो उसको हम कैसे निकालते हैं। यह क्लास 10 का 13.3 का एक क्वेश्चन है। जैसे देखिए, कोई भी एक ठोस आकार का कोई क्या है वस्तु है, उसको मैंने पिघल करके दूसरा आकार में बना लिया, तो हम उस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के एक गोले को पिघालकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बोतल के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या बता रहा है, एक 4.2 सेंटीमीटर वाला एक क्या है गोला है, उसको पिघालकर क्या किया जा रहा है, 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो बोल रहा है बेलन का ऊंचाई क्या है। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, क्या दिया है उसको लिख लेना है, फिर क्या करना है, आयतन को कंपेयर करना है, अर्थात दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। चलिए हल करके बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना, क्या दिया है उसको लिख लेना। देखिए दिया है, यदि आप दिया है लिख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा क्या दिया है और क्या निकालना है। एकदम बारीकी से और स्टेप से आप समझिए। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोला, मतलब गोला का त्रिज्या दिया है, गोला का त्रिज्या कितना दिया है, 4.2 सेंटीमीटर। गोले को पिघालकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बनाया जाता है, मतलब बेलन का भी त्रिज्या दिया है, बेलन का त्रिज्या कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। तो हमको निकालना क्या, बेलन की ऊंचाई, बेलन की हमको क्या निकालना है, बेलन की ऊंचाई। क्या इसको हमको निकालना है। प्रश्न में क्या होता है, एक धातु को पिघालकर अन्य धातु बनाया जाता है तो हमें क्या करना है, आयतन को कंपेयर करना है, अर्थात एक वस्तु का आयतन दूसरे वस्तु के आयतन के बराबर होगा। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले क्या है, गोला को पिघालकर किस में चेंज किया जा रहा है, बेलन का, अर्थात गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन होगा। देखिए गोला का आयतन बराबर क्या हुआ, बेलन का आयतन हुआ। तो गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, गोला का आयतन। और बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बराबर के दाएं बाएं यदि सम संख्या मिल जाए या सम कोई भी चीज़ मिल जाए तो क्या हो जाए, वो कट जाता है। देखिए यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है, वो क्या हुआ, कट गया। आर नहीं कट सकता क्योंकि क्या है, दोनों का आर अलग अलग है। चलिए इसको आगे हल करते हैं। देखिए 4/3 आर क्यू, किसका आर लेना है, गोला का, गोला का आर कितना दिया है, 4.2, 4.2 केवल लिखना है, 3 बार लिखना है, इस गुना 4.2 गुना 4.2। देखिए पॉइंट को हटाइए 10 लगाइए, पॉइंट को हटाइए 10 लगाइए, पॉइंट को हटाइए 10 लगाइए। पॉइंट के बाद एक संख्या है इसलिए एक जीरो लगाए और पॉइंट के बाद लिखिए बराबर का बराबर। अब क्या, बेलन का आयतन, बेलन अब क्या करना, बेलन के आयतन में आर स्क्वायर और एच बचा, तो आर बेलन का त्रिज्या कितना है, 6 है, मतलब 6 दो बार लिखना है, स्क्वायर इसलिए 6 दो बार इंटू एच, एच ही तो हमको क्या करना, फाइंड करना है। देखिए अब इसको आप इधर ले आते हैं, 6 6 कितना होता है, 36 गुना एच बराबर कितना हुआ, 4 गुना 42 गुना 42 गुना 42 बटे 3 गुना 1 2 3 1 2 3, इसलिए 3 जीरो। ठीक, चलिए आगे इसको हल करते हैं। एच बराबर क्या होगा, 4 गुना 42 गुना 42 गुना 42 बटे 3 गुना 36 गुना 1000। देखिए छक्का पारा में 36 6 बार में आता है, चौका पारा में 42 7 बार में आता है। इसको फिर काट दीजिए, 6 7 42, फिर इसको काट दीजिए 3 14। तो क्या हुआ, एच बराबर 4 गुना 14 गुना 7 गुना 7 बट्टे 1000। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 2744 बट्टे 1000। 3 को जीरो नीचे है इसीलिए 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, बराबर कितना हो, 2.74। पॉइंट के बाद दो ही संख्या लिखा जाता है, क्या, सेंटीमीटर। इस प्रकार बेलन की ऊंचाई क्या आ गया,
क्या आ गया 2.74 सेंटीमीटर आंसर। चलिए और एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के 3 ठोस गोले को पिघालकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। मतलब क्या करना है, 3 को छोटा छोटा गोला जिसका त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है, तीनों गोला को क्या किया जाता है, पिघाला जाता है और एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो हमको क्या करना है, उस गोले का त्रिज्या ज्ञात करना है। मतलब क्या करेंगे, तीनों गोला का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या क्या दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है R1 दिया है, मतलब छोट गोला की संख्या R1 दिया है, R2 दिया है और R3 दिया है। मतलब 3 को त्रिज्या दिया है, एगो 6, एगो 8, एगो 10 सेंटीमीटर। 3 को त्रिज्या दिया है और एगो त्रिज्या निकालना है, किसका, बड़ा गोला का त्रिज्या को निकालना है। चलिए अब क्या करेंगे, तीनों छोटा गोला को पिघाल लेंगे और एगो बड़ा गोला बनाएंगे। उसके लिए क्या करना है, दोनों का आयतन को इक्वल करना है। मतलब छोटे गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। तो 3 छोटे गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। चूंकि क्या 3 छोटे गोले की त्रिज्या अलग अलग दिया है, इसीलिए सबका फॉर्मूला अलग अलग लिखेंगे। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई R3 R1 प्लस 4/3 पाई R2 प्लस 4/3 पाई R3 बराबर बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई R3। ठीक, चलिए इसमें कुछ कॉमन ले लेता हूँ, 4/3 पाई, क्योंकि सभी में है इसलिए 4/3 पाई कॉमन ले लिया। तो क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3 इजगल टू 4/3 पाई R3। देखिए इसमें भी 4/3 है, इसमें भी 4/3 है, क्योंकि मैंने बताया हूँ कि इक्वल टू के दोनों तरफ यदि कोई संख्या मिल जाए तो उसको काट देना है, मतलब हटा देना है। यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई, काट दिए। चलिए अब क्या करना है, R1² R1 क्या है 6, तो 6 का क्या करना है, क्यू करना है, प्लस का प्लस, R2 का क्यू, R2 कितना 8 है, 8 का क्यू करना है, प्लस का प्लस, R3 कितना 10 है, 10 का क्या करना है, क्यू करना है, बराबर क्या होगा, R3 होगा, बराबर क्या होगा, RQ होगा। इजगल टू 6 का क्यू कितना होता है 216 प्लस 8 का क्यू कितना होता है 512 प्लस 10 का क्यू कितना होता है 1000, बराबर क्या होगा, RQ। 216 प्लस 512 प्लस 1000 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1728 बराबर RQ। इसीलिए RQ बराबर 1728। तो सिर्फ आज करेंगे तो क्या होगा, क्यू इधर चला जाएगा, 1728 किसका क्यू है 12 का, इसीलिए R बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर आंसर। मतलब तीनों गोला को यदि मैं पिघाल लेता हूँ और जो बड़ा गोला बनेगा उसका त्रिज्या मेरा निकल कर कितना है 12 सेंटीमीटर। प्रकार का प्रश्न आपको हर एग्ज़ाम में, चाहे वो क्लास 10th हो या कंपटीशन हो, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अवश्य कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।